औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातिब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए, आज एक सर्दियों का मर्ज़ है चलबलीन, जिसमें हाथों और पाँव की उंगलियां सूज जाती हैं और जिसमें उनमें दर्द होता है और सुर्खी होती है। इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं कि इसकी क्या वजह है। जब शदीद सर्द मौसम के अंदर आप 2 से 3 हफ्ते तक रहते हैं और ये सर्दी की शदीद लहर जो है, आपके ये उंगलियों के टिप्स जो हैं, पाँव के या हाथों की उंगलियां जो हैं, उन पर ये ज़्यादा सर्दी लगती है। ज़ाहिर है ये हार्ट से ज़्यादा दूर होती हैं ये जगह, और ये ब्लड चूँकि वापस जो है वो देर के बाद जाता है यहाँ से, तो इसलिए वहाँ पे जो ब्लड रुका हुआ होता है वो ज़्यादा ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के बाद उसकी बाकी जो पहले ही सर्कुलेशन कम थी तो मज़ीद कम हो जाती है और ये वापस जाने में रुकावट बन जाता है सर्दी की वजह से। तो जब सर्दी की वजह से वहाँ पे खून जम जाता है या रुक जाता है तो उसकी वजह से वहाँ स्वेलिंग भी होती है, सुर्खी भी आती है और वो इंतहाई दर्द भी करती है। अगर ये कंडीशन 3 हफ्ते तक बरकरार रहे और इसके 3 हफ्तों के बाद भी आप किसी गर्म मौसम में नहीं जाते हैं या इसका कोई बाकायदा इलाज नहीं करते हैं, तो ये कंडीशन बाज़ औक़ात इंतहाई ख़तरनाक भी साबित हो सकती है। उंगलियों में इन्फेक्शन भी हो सकता है और दीगर भी कई मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो ये जो मसला है चलबलीन का, इस पे किस तरीके से काबू पाया जाए, इसके लिए सबसे पहली बात तो ये है कि आप गर्म सॉक्स पहनें और अपने पाँव को गर्म रखें। जब आपके पाँव ठंडे हों और उस वक्त ये चलबलीन का मसला हो, तो आप जब उनको आग के सामने सेकेंगे तो और ज़्यादा दर्द होगा। उसकी वजह क्या होगी कि वही जो खून जम गया हुआ है उसमें जब सर्कुलेशन होगी तो आपको दर्द फील होगा। तो इसलिए बेहतर यह है कि आप उन पे नीम गर्म तेल की मसाज करें और नीम गर्म पानी में उनको कुछ देर के लिए भिगोए रखें पाँव को, और उसके बाद खुश्क करके जो गर्म सॉक्स हैं वो पहनें। और इसके साथ साथ यह है कि आप होम्योपैथिक मेडिसिन लें। अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स अगर मेडिसिन ली जाए तो उस चलबलीन को बड़े अच्छे तरीके से ठीक किया जा सकता है। जैसे एगारिकस बहुत अच्छी मेडिसिन है चलबलीन के लिए, और वाइट पेट्रोलियम जेली का जो इसके ऊपर लगाना जब चलबलीन बन रही हो तो बड़ा अच्छा मुफीद साबित होती है। इसी तरीके से पेट्रोलियम मेडिसिन भी है हमारी, उसको खाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है अथॉरिटी पोटेंसी में, उससे भी ये मसला हल हो जाता है। बहुत ज़्यादा सुर्खी है, जलन है और वहाँ पे गर्मी सी महसूस हो रही है, तपश महसूस हो रही है, हालांकि ये ठंडक की वजह से हुआ है, लेकिन वहाँ पे जब कैपिलरीज जम गई हैं और वहाँ पे सुर्खी आ गई है तो वहाँ गर्मी महसूस होती है। ऐसी कैफियत में आप बेलाडोना जो है वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसके लिए नक्सवमीका भी बहुत अच्छी मेडिसिन है अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स। बहरहाल चलबलीन एक बड़ा तकलीफ़देह मर्ज़ होता है और जिन लोगों को ये हो जाता है वही जानते हैं कि इसकी कितनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है, और इसका होम्योपैथी में बहुत अच्छा इलाज मौजूद है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।